गाइज यूनिवर्स और डिवाइन ना हमेशा हमें गाइडेंस देते रहते हैं, हमें गाइड करते रहते हैं। थिंग इज दैट कि हम हमेशा हसल मोड में होते हैं और फाइट एंड फ्लाइट मोड में होते हैं, तो हम उस डिवाइन गाइडेंस को ना रिसीव नहीं कर पाते क्योंकि हम उसके अलाइनमेंट में नहीं होते और इसी तरीके से हम उसको मिस कर जाते हैं। तो आज इस वीडियो में ना मैं यही लेके आई हूँ 3 सिंबल्स जिसकी मदद से आप ये जान पाएंगे कि यूनिवर्स आपसे कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल हीलिंग प्रोसेस। मेरा नाम है सुमन। अपने इस चैनल पर मैं एनर्जी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड और इनोवेटिव प्रैक्टिसेस से रिलेटेड कंटेंट शेयर करती हूँ। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात जरूर बता दूँ कि डिवाइन तो ना हमेशा हमें गाइड कर रहे होते हैं, चाहे हम कॉन्शियस हो चाहे अनकॉन्शियस हो। अगर हम कॉन्शियस होते हैं ना तो हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं डिवाइन से और वो हमें आंसर देते हैं अलग अलग फॉर्म में। और जब हम अनकॉन्शियस होते हैं ना तब भी डिवाइन हमेशा हमें हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं, हमेशा हमारी हेल्प करते हैं। एक नहीं तो दूसरे मेथड से, दूसरा नहीं तो तीसरे मेथड से, बट कॉन्स्टेंटली वो हमें गाइड कर रहे होते हैं। बट हम उन चीज़ों को मिस कर जाते हैं, उन साइंस और सिंबल्स और उन मेथड्स को मिस कर जाते हैं जिसके थ्रू वो हमें गाइड कर रहे होते हैं। बस इसीलिए मैंने आज का वीडियो बनाया है। पहला साइन है ड्रीम्स। गाइस, ड्रीम्स इंटरप्रिटेशन आपको ज़रूर करना चाहिए। कुछ सपने होते हैं, अगर हम उठ भी जाएं ना तो भी हमें याद रहते हैं। सपनों में कुछ ऐसे विजुअल्स होते हैं, कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं, कुछ ऐसे मैसेजेस होते हैं। अगर वो हमारे दिमाग से नहीं हट रहे हैं, इट मीन्स कि वो हमारे लिए क्लियर मैसेज है डिवाइन का, यूनिवर्स का। अगर हम उसको इंटरप्रेट कर पाए तो उसके पीछे एक मैसेज होगा ज़रूर, जो कि आपकी करंट सिचुएशन में आपकी हेल्प करेगा। अगर आपको ड्रीम इंटरप्रिटेशन नहीं आता है तो सिंपली जो आपने देखा ड्रीम में उसको गूगल पर लिखिए एंड उसके साथ ऐड ऑन कीजिए सिंबोलिज्म। जैसे आप एंटर करेंगे आपको उससे रिलेटेड बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे और ड्रीम्स के सिंबोलिज्म मिल जाएंगे, जिसकी मदद से ना आप अपने सपने को डिकोड कर पाएंगे और उसमें क्या डिवाइन गाइडेंस है उसको ढूंढ पाएंगे। गाइज, ड्रीम्स तो ना मेरे पर्सनल फेवरेट हैं। बहुत सारे आंसर्स मुझे मिलते हैं मैनी टाइम्स, क्योंकि अब मैंने इसको प्रैक्टिस कर करके काफ़ी कुछ सीख लिया। तो मैं तो सोने से पहले ना एक क्वेश्चन पूछती हूँ या अपनी इंटेंशन रखती हूँ एंड सरेंडर मोड में ना सो जाती हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे सुबह याद आता है क्या मुझे ड्रीम आया था। अगर मुझे याद रहता है इट मीन्स कि वो मेरे लिए मैसेज था और मैं फिर उसको इंटरप्रेट कर लेती हूँ और मुझे मेरा आंसर मिल जाता है। लेकिन मैं सरेंडर मोड में होती हूँ, मेरा बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं होता कि मुझे आंसर मिलना ही मिलना चाहिए। मेरी ऐसी कोई जिद नहीं होती। अगर डिवाइन को गाइड करना होता है तो मुझे आंसर दे देते हैं, एल्स मैं पीछे नहीं पड़ती। 1 दिन बाद, 2 दिन बाद मुझे किसी तरीके से ही आंसर तो मिल जाता है। तो मैं कुछ अपने ड्रीम्स शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं। हुआ क्या था, अप्रैल में ना मेरे ऑफिस में एक एम्प्लॉई थे मेरे साथ, जिनके साथ मैंने 11 सालों से काम किया था और उनकी अचानक से तबीयत खराब हो गई थी। बट अचानक भी नहीं था, उनको 4th स्टेज का कैंसर था। लेकिन उस टाइम जब उनकी तबीयत खराब हुई तो वो वापस ऑफिस नहीं आ पाए। काफ़ी दिनों तक वो घर पर ही रहे, फिर हॉस्पिटलाइज हो गए। तो मैं उनसे हॉस्पिटल में जब मिलने जाती थी ना तब उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। तो जब घर पे होते थे मैं घर पे जाती थी और हॉस्पिटल में होते थे मैं हॉस्पिटल में जाती थी। तो वहाँ मैंने लोगों को देखा, वो बार बार एक ही बात उनसे कहते कि आप जल्दी ठीक हो जाओगे, आपको कुछ नहीं हुआ और आप जल्दी घर आ जाओगे। बट वी नो कि वो 4th स्टेज में थे कैंसर के, तो दिस इज अ रियल थिंग। तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है उनके घर पे आने की, लेकिन चमत्कार तो कैसा भी हो सकता है। लेकिन फिर भी ना मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था, क्योंकि जब मैं उनसे ये बात कहने की कोशिश करते ना, आप ठीक हो जाओगे, आप घर पे आ जाओगे, तो पता नहीं अंदर से एक फीलिंग आती कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं झूठ बोल रही हूँ। देन मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि मुझे बोलना तो अच्छा ही चाहिए लेकिन मुझसे बोला क्यों नहीं जा रहा। देन मैं उस रात को ना इंटेंशन रख के सो गई कि प्लीज़ डिवाइन मुझे ना गाइड कीजिए कि जो भी रियलिटी है उनसे रिलेटेड, उससे मुझे ना रूबरू कराइए ताकि उनसे ना सही तरीके से बात कर पाऊँ
मैं उनसे कुछ भी झूठ ना बोलूं। देन उस रात मैं सो गई एंड सुबह ना मेरी बहुत खराब थी, मुझे बहुत ज़्यादा बुरे सपने आए। मुझे पूरी रात उनके फ्यूनरल के सपने आ रहे थे, पूरी रात उनकी चिता की आग मैंने देखी। एंड मैंने जो न्यूज़पेपर में कटिंग हम लोग लगवाते हैं जब किसी की डेथ हो जाती है, तो मैंने उनके नाम की वो कटिंग भी देखी। थर्ड थिंग जो मैंने देखी कि उनकी बेटी ना सोशल मीडिया पर अपने फादर की डेथ के बारे में इंफॉर्मेशन डाल रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की गैदरिंग हो सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लग पाए। एंड मैं उस दिन ना बहुत ज़्यादा अपसेट थी, मैं बहुत ज़्यादा रोई, क्योंकि मैंने कभी इस चीज़ को सोचा ही नहीं था, क्योंकि इतने क्लोज थे हमारे एंड ही वॉज द नाइसेस्ट पर्सन आई हैव एवर सीन। बट मैं उस दिन ऑफिस गई और मैंने अपने मैम को ऐसा ऐसा बताया। एंड उसके बाद मैंने कभी भी जब भी उनसे मिलने जाती तो कभी भी ऐसा नहीं कहती कि आप ठीक हो जाओगे या आप घर आ जाओगे। मैं उनसे कहती कि जो भी कुछ होगा ना वो डिवाइन के अकॉर्डिंग होगा और वो बहुत अच्छा होगा। आपकी फैमिली को हमेशा सपोर्ट करने के लिए डिवाइन है और बहुत सारे इस दुनिया में लोग हैं जो उनको सपोर्ट करेंगे। एंड 3 days बाद ना उनकी डेथ हो गई एंड वी फेल्ट वेरी बैड, वेरी वेरी बैड। He was the nicest person I have ever seen. I know I am repeating again, but he was. And after that ना जब उनकी डेथ के बाद जब उनका काम हमें ऑफिस में करना पड़ रहा था तो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल आई, क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने अपना काम बहुत अच्छे से किया हमेशा। तो हमें कभी ज़रूरत ही नहीं लगी कि हम उनका काम इंटेंशनली सीखें जबकि वो कर रहे हैं तो। लेकिन जब अचानक ये सारी चीज़ें हुई तो वो सारा काम का बर्डन हमारे ऊपर आ गया एंड वी वर वेरी कंफ्यूज्ड कि हम इसको कैसे करेंगे, हमें नहीं आया तो, और हम कहीं फंस गए तो। वो काम था RTI का जो कि वो करते थे। आपको पता है सूचना का अधिकार कितना इम्पोर्टेंट वर्क होता है। देन जो मेरी मैम है उनसे मेरी बात हो रही थी एंड वी वर डिस्कसिंग कि ऐसा ऐसा कुछ हो गया तो, कुछ गड़बड़ हो गई तो। देन उस दिन ना मैं रात को आके सोई एंड मैंने यही सवाल फिर से पूछा उनसे। एक्चुअली मैंने डिवाइन के थ्रू उनसे पूछा था, उनका नाम है केदार जी, कि अगर हम फंस गए तो क्या आप हमारी हेल्प करोगे। एंड मैंने पूछकर और सो गई। एंड सुबह ना मुझे एक सपना मुझे याद रहा बट मैं उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाई। एंड मैं ऑफिस में जाके अपने मैम से डिस्कस करती हूँ कि मैम ना मुझे केदार जी से रिलेटेड ऐसा ऐसा सपना आया था। एंड मैम ने पूछा क्या सपना आया था। देन मैंने उनको बताया कि मैं अपनी बेटी के साथ ना कहीं गुम हो गई थी एंड मैं हेल्प के लिए चिल्ला रही थी। देन अचानक केदार जी आए, अपनी कार में आए एंड उन्होंने हमें बैठा लिया और जस्ट हमारे घर के गेट के आगे हमें ड्रॉप कर दिया। और जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा वो नहीं थे, उनकी गाड़ी भी नहीं थी। देन इंस्टेंटली आई रियलाइज्ड कि ओ मैंने उनसे कुछ क्वेश्चन पूछा था कि आप हमारी हेल्प करेंगे कि नहीं हेल्प करेंगे। इट वॉज आंसर फॉर दैट इंटेंशन, फॉर दैट क्वेश्चन। आई वॉज सो हैप्पी एट दैट टाइम कि मुझे अपना आंसर मिल गया कि वो हमारी हेल्प जरूर करेंगे। जब हम ऐसे सिचुएशन में फंसेंगे ना जब कोई भी हेल्प नहीं नजर आएगी तो हमारी हेल्प जरूर करेंगे। So in this way also I got my answer again and आज तक भी ना अगर वो मुझे सपने में आकर कोई मैसेज देते हैं ना, वो यूजुअली मैसेज देते हैं अपनी फैमिली के रिगार्डिंग कि मेरी मम्मी को कहना वो अपने तबीयत का ध्यान रखे, या फिर कुछ भी वो मैसेज देते हैं ना तो मैं डायरेक्टली जाकर उनकी फैमिली मेंबर्स को बता देती हूँ कि मुझे ऐसा ड्रीम आया था, वो ऐसा कह रहे थे। एंड ये जो ड्रीम्स होते हैं ना बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं, आपके दिमाग से नहीं उतरते हैं। और मुझे ऐसा लगता है अगर वो कोई मैसेज देना चाहते हैं तो मुझे उनके घर वालों को वो मैसेज कन्वे ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने मुझे अपना चैनल समझा है, अपने मैसेज का चैनल समझा है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस मैसेज को उनके घर वालों तक पहुंचाऊं। अब मुझे नहीं पता उनके घर वालों को इस चीज में कितना विश्वास है कि नहीं, बट मैं अपना सिर्फ काम करती हूँ। नंबर 2 साइन इज रिपीटेशन ऑफ द सेम मैसेज, सेम सेंटेंसेस अगेन एंड अगेन। गाइस डिवाइन और यूनिवर्स ना हमें हर तरीके से मैसेज देने की कोशिश करते हैं, एक नहीं तो 2 बार, 2 नहीं तो 3 बार, वो कई बार
हमें अलग अलग मेथड से ना गाइड करते हैं, बट वो अगर हम नोटिस नहीं कर पाएंगे तो वो करते ही रहेंगे। इसलिए हमें ना हमेशा बार बार रिपीटेड थॉट्स, रिपीटेड सेंटेंसेस डिफरेंट लोगों से सुनने को मिलते हैं, और हमें उसको सीरियसली समझना चाहिए कि ये एक डिवाइन गाइडेंस हमारे लिए हो सकती है। इससे रिलेटेड कई बार कई वाकयात हुए हैं जो कि मतलब मेरे सामने एकदम क्लियर है, बट वो लोगों को नहीं समझ आते। एक मेरी फ्रेंड थी, उसने एक दिन कॉल किया मुझे और वो रोने लग गई कि ना मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, मैं अब कुछ भी नहीं करना चाहती, मैं आगे प्रिपरेशन नहीं करना चाहती। एक्चुअली वो कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही थी एंड वो बहुत परेशान थी क्योंकि उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो उसने मुझे कहा कि अब की बार ये बस लास्ट चांस है और मैं उसके बाद ये जॉब का आइडिया ड्रॉप कर दूंगी एंड मैं कभी प्रिपरेशन नहीं करूंगी। एंड शी वॉज वेरी कंफ्यूज्ड। तो मैंने उससे कहा कि ये बात तुम मुझे कह रही हो, इससे अच्छा तो तुम डिवाइन गाइडेंस सीख करो ना, तुम सवाल पूछो डिवाइन से एंड रिसीव दैट गाइडेंस। 1-2 दिन में तुम्हें उसका जरूर जवाब मिलेगा। आफ्टर 3 days ना शी कॉल्ड मी एंड शी वॉज क्राइंग अगेन एंड वो बोली मुझे कि पता नहीं क्या हो रहा है, मैंने क्वेश्चन पूछा, इंटेंशन रखी, लेकिन है ना हर कोई एक ही बात मुझसे कहता है और है ना मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, मुझे तो यूनिवर्स का कोई आंसर ही नहीं मिला, पर हर कोई ना मुझे एक ही बात कहता है जिससे मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है, अब मैं गिव अप करना चाहती हूँ। मैंने आज की क्या बात कह रहा है हर कोई। तो फिर उसने कहा कि पापा कहते हैं कि तुम्हें बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, तुम बहुत ज्यादा ओवरवेल्म हो जाती हो बहुत जल्दी, रिजल्ट आने तक का तो हमें वेट करना पड़ेगा ना। देन शी टोल्ड मी कि उनके हस्बैंड ने भी सेम ही बात कही कि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम्हें प्रॉब्लम यही है कि तुम्हें पेशेंस नहीं है, कि तुम वेट करो रिजल्ट का। एंड इन दिस वे ना 2-3 अदर पीपल ऑल्सो टोल्ड हर सेम थिंग। एंड मैंने उसको कहा कि मैं तो बहुत क्लियरली देख पा रही हूँ कि हर कोई सेम ही बात तुम्हें कह रखा है, पेशेंस रखने के लिए, वो भी कुछ दिन के लिए, तो तुम्हें पेशेंस रखना चाहिए ना। देन शी वाज स्टन्ड कि हाँ हर कोई इंसान एक ही बात कह रहा है, तो मैं क्यों नहीं समझ पा रही उसको। तो मैनी टाइम्स हमारे साथ भी ऐसा होता है कि एक ही मैसेज हमें डिफरेंट तरीके से मिलता है, बट हम उसको रिसीव नहीं कर पाते क्योंकि हम तो हमारे ही ईगो में होते हैं, हमारे ही टनल विजन में होते हैं और हम फोकस ही नहीं कर पाते दूसरी चीज़ों पर, तो हम कैसे उसको रिसीव कर सकते हैं। एंड लिटरली उसके 3 या 4 days बाद ना उसने मुझे कॉल किया एंड आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसको उसने ये न्यूज़ बताई कि शी गॉट सिलेक्टेड ऑन द हाईएस्ट पोस्ट जिसके लिए उसने अप्लाई किया था। एंड शी वॉज सो हैप्पी। एंड टिल नाउ ना जब भी हम बात करते हैं ना तो इस बारे में जरूर बात करते हैं कि किस तरीके से डिवाइन उसको गाइड कर रहे थे एंड शी वॉज नॉट गेटिंग दैट प्रॉपरली। फ्यू डेज बैक एक मेरी क्लाइंट ने ना मुझसे बात की एंड मैंने उसे कहा कि जब तक हम ये ना वो कर रहे हैं ना तब तक हम तुम्हें ना कम से कम लोगों से मिलना चाहिए एंड कम से कम फ्रेंड्स से बात करनी चाहिए एंड नए लोगों को एंटरटेन नहीं करना चाहिए। ये मेरा एक पर्सनल फॉर्मूला है। जब तक हम इनर वर्क कर रहे होते हैं ना तो हमें सॉलिट्यूड चाहिए होता है, इनर पीस चाहिए होता है और डिस्टर्बेंस सबसे कम चाहिए होती है। तो मैंने उसको ये बोलकर छोड़ दिया। देन कुछ दिनों बाद वो वापस आती हैं और उन्होंने बोला कि पता नहीं जितने भी मेरे फ्रेंड्स बन रहे हैं नए नए, जितने भी रिलेशनशिप में अट्रैक्ट कर रही हूँ ना, सभी को मैं लूज करती जा रही हूँ, हर कोई ना मुझे धोखा दे रहा है, सभी मुझे छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, पता नहीं ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से ना ऐसा हो रहा है। मैम 1 नहीं 2 नहीं 3 रिलेशनशिप एक वीक के अंदर है ना मुझसे छूट गई। देन आई टोल्ड हर कि अगर तुम मेरे सामने होती ना तो तुम्हें हिला हिला के मैं कहती कि यही तो डिवाइन तुमसे कहना चाह रहे हैं कि प्लीज इस स्टेज में नई रिलेशनशिप को एंटरटेन मत करो। एंड शी टोल्ड मी दैट हाँ आपने भी तो यही बात कही थी। मैंने कहा बस यही बात होती है कि हम डिवाइन गाइडेंस को खुद नहीं समझ पाते हैं, लोग समझ लेते हैं लेकिन हम खुद नहीं समझ पाते क्योंकि हम उसका प्रॉपर रिसीविंग मोड में नहीं होते। सो अगर आप भी डिवाइन गाइडेंस चाहते हैं तो हमें सरेंडर मोड में रहना है, बट हमें अवेयरनेस में रहना है कौन सी चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं, कौन से सेंटेंसेस लोग आपके साथ बार बार रिपीट कर रहे हैं, कौन कौन सी बातें
वो आपके सामने बार बार आकर कह रहे हैं, या फिर अलग अलग ह्यूमन बीइंग्स के थ्रू वो बात आप तक आ रही है, उस चीज को हमें थोड़ा सा सीरियसली लेना है, क्योंकि उसके पीछे एक डीपर मैसेज है यूनिवर्स का आपके लिए। नंबर 3 इज सिंबल्स, साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज। गाइज, कुछ नंबर्स होंगे, कुछ सिंबल्स होंगे जो आपके सामने ना रिपीटेडली आएंगे अंटिल यू गेट देम। अगर आप उनके मैसेजेस नहीं समझेंगे ना, तब तक वो आपके पास आते रहेंगे। अगर कोई चीज आपको रिपीट होती हुई दिख रही है इन द कॉमन नंबर्स, सिंक्रोनिसिटीज, सिंबल्स, तो आपको उसको नोटिस करना है। जब मेरी अवेकनिंग हुई थी ना, आई वाज सो कंफ्यूज्ड, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था ऐसा दूसरे लोगों के साथ भी होता है क्या, ये एक नेचुरल चीज भी है क्या। तो मुझे किसी पर भी विश्वास नहीं था, आई वॉज लॉस्ट, बट मुझे एक फेथ था कि डिवाइन जरूर मेरी हेल्प करेंगी। एंड मैंने उनसे सवाल पूछा था, अगर मैं सही पाथ पे हूं ना तो मुझे उसका आंसर दो। अगर आपका आंसर यस है ना, तो मुझे बार बार, अगर मैं नहीं रिसीव कर पा रही हूँ ना, तो आप बार बार उस आंसर को मुझ तक पहुंचाओ। 3 वीक बाद मैंने नोटिस किया कि ना मुझे 222 रुपीज का इंटरेस्ट मिल रहा है पर वीक, तब से जब से मैंने ये सवाल पूछा है। एंड आई वॉज सो अमेज्ड कि मुझे पिछले 3 हफ्तों से ये नंबर रिसीव हो रहा है, बट मैं उसको देख नहीं पा रही, जबकि पासबुक मेरे पास है और मेरे फोन में भी वो इंटरेस्ट आ रहा है। मुझे कंटिन्यूसली मैसेजेस आ रहे हैं कि आपके पास 222 रुपीज का इंटरेस्ट आया है आपके बैंक में। वो मैसेज मेरे सामने आ रहा है, बट आई एम नॉट एबल टू सी दैट मैसेज क्लियरली। लेकिन वो बार बार रिपीट हुआ ना, तब मुझे उस चीज का पता लगा कि हाँ, ये आंसर है मेरे उस क्वेश्चन का। तो कई बार आपके साथ होगा कि कई नंबर्स आपके सामने बार बार रिपीट होंगे एंड वही आपका डिवाइन आंसर है। एंड अगर आपको नहीं समझ आता नंबर्स एंड सिंक्रोनिसिटी के बारे में, तो आप गूगल कर सकते हैं, वहां पर आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आप किस टाइप का नंबर बार बार रिपीटेडली अपनी लाइफ में देख रहे हैं, डेली रूटीन में देख रहे हैं। लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन है तो आपके पास बहुत सारी हेल्प है गूगल पर, तो आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा। तो गाइस, इन 3 फॉर्म्स को रिसीव करने के लिए ना आपको सरेंडर मोड में आना पड़ेगा। एंड अगर आप कॉन्शियस हैं तो आपको कॉन्शियस क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे, आपको इंटेंशन रखनी पड़ेगी, तब आपको ये डिवाइन गाइडेंस और क्लियरली मिल पाएगी। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूंगी कि किस तरीके से ना हम डिवाइन गाइडेंस को आसानी से रिसीव कर सकते हैं। तो गाइज, अगर आपको ये 3 साइंस पसंद आए तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।